कैसे हमारे भारत देश के रिंकू राजपूत डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर से सेवादार बन गए हैं दोस्तों, जो कि प्रेमानंद जी महाराज के पास वृंदावन पे सेवादार के रूप में काम कर रहे हैं और अपनी रेसलिंग छोड़ के वो प्रभु की सेवा में चले गए हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे उनकी कहानी के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बचपन से ही रिंकू राजपूत को खेल में बहुत ज़्यादा रुचि थी और दोस्तों साथ में अपनी संस्कृति भक्ति के रूप में भी पूरे भारत देश को काफ़ी ज़्यादा वो मानते थे और उनको काफ़ी ज़्यादा खुशी होती थी कि वो अपने भारत देश को एक बड़े पैमाने में उनका नाम रोशन कर सकें। और इसी वक्त में उनकी किस्मत ऐसी पलटी दोस्तों, तब उनको अमेरिका से सिलेक्ट किया गया, जो कि पहले बेसबॉल प्लेयर बने थे हमारे रिंकू राजपूत। उसके बाद दोस्तों कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक उन्होंने अपने बेसबॉल में नाम बनाया और काफ़ी अपने भारत देश का नाम रोशन किया। उसके बाद दोस्तों उन्होंने सोचा कि मुझे और कुछ बड़ा करना है जिसमें मेरे भारत देश का नाम हो। तो दोस्तों उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाना था, उन्होंने मन बना लिया था। तो साल 2018 में डब्ल्यूडब्ल्यूई में उन्होंने साइन की और खूब कड़ी मेहनत करने के बाद उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई में मौका मिला और उन्होंने अपनी डोमिनेशन के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, जो कि उन्होंने अपना तिलक लगाते हैं और अपने पूरे भारतीय संस्कृति को दर्शाते हैं, तभी उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना एक रौद्र अवतार के रूप में डोमिनेशन के साथ काफ़ी अच्छा नाम बनाया और बड़े बड़े लेजेंडरियों को हराया और धूल चटाया दोस्तों। एक रिकॉर्ड भी बनाया था, लगातार उन्होंने कई सारी जीतें भी हासिल की थी। अचानक से दोस्तों एक बार क्या हुआ, जब हमारे रिंकू राजपूत डब्ल्यूडब्ल्यूई से कुछ दिन के लिए घर चले गए थे, जब उनके जो पिता हैं दोस्तों, उनका देहांत हो गया था, तभी से उनका जो मन है दोस्तों विचलित हो गया था। उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको रिलीज़ कर दिया था और दोस्तों रिलीज़ होने के पहले ही हमारे रिंकू राजपूत पूरी भारत यात्रा कर चुके थे, जो कि भक्ति के रूप में हर जगह जहां पर उनको अच्छा लगा, उनका जो मन है दोस्तों शांत होता है, मतलब उनको भक्ति के रूप में बहुत ही ज़्यादा अपने मन को शांत करना था, वो कुछ और ही चाह रहे थे। तो एक बार उनसे मुलाकात हुई, जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनके बारे में हमारे रिंकू राजपूत ने सुना और पहली बार में उन्होंने अपनी दिशा बता दी थी कि प्रभु मेरा मन जो है शांत नहीं रहता है, मैं रेसलिंग में जाऊं या फिर उन्होंने बोला था यहीं रुक जाऊं, भारत में भक्ति करूं। तो उन्होंने वहीं से हिंट कर दिया था कि वो एक रेसलिंग में उनका जो है मन उतना नहीं लग रहा है, बल्कि प्रभु की शरण में वो आना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा भी था पहली बार प्रेमानंद जी महाराज से कि प्रभु मैं यहीं रुक जाऊं भारत में ही, तो प्रभु हंसने लगे थे। फिर इसके बाद दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यू ने जब रिलीज़ कर दिया तो हमारे रिंकू राजपूत के पास कुछ ऑप्शन नहीं रहा। फिर एक बार वो आए और अपना पूरी बात, जो अंदर की बात थी, पूरे हमारे प्रेमानंद जी महाराज से उन्होंने शेयर की कि मैं अब भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं और प्रभु की शरण में आना चाहता हूं, और भावुक हो जाते हैं। तभी से सभी को यही लगा कि रिंकू राजपूत अब रेसलिंग छोड़ देंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि वापसी कर सकते हैं, पर दोस्तों ऐसा नहीं हुआ और हमारे जो रिंकू राजपूत है रेसलिंग पर नहीं लौटे और अपने सेवा के रूप में सेवा नियुक्त हो गए हैं दोस्तों प्रेमानंद जी महाराज के पास, और वहीं पर वो काम कर रहे हैं और प्रभु की सेवा में लग गए हैं। हमने देखा कई बार उनको झाड़ू लगाते हुए देखा, उनको एकांत में देखते पढ़ते कुछ देखा, और दोस्तों और भी चीज़ें आप वीडियो में देख सकते हैं। कुछ जो हमारे रिंकू राजपूत हैं वो नंगे पैर चल रहे हैं दोस्तों, मतलब देख के ऐसा लगता था इतने करोड़ों की संपत्ति छोड़कर वो प्रभु की शरण में चले गए हैं और भगवत प्राप्ति के लिए निकल गए हैं। और सभी लोग यही कहते हैं कि रिंकू राजपूत जैसा दिल हर किसी के पास नहीं होता, क्योंकि दोस्तों एक रेसलर, एक पहलवान का दिल कैसा होता है आप जान सकते हैं, जो कि हमारे प्रभु की शरण में आ गए हैं। मतलब वो कहते हैं कि मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ। भगवत प्राप्ति का मतलब होता है पूरा जो जीवन है दोस्तों प्रभु की सेवा में लगाना, और वही कर रहे हैं हमारे रिंकू राजपूत। पूरा सादा जीवन जी रहे हैं, आप देख सकते हैं साधु के रूप में पीले वस्त्र धारण करे हुए हमारे रिंकू राजपूत, जो कि एक समय पहलवानों को धूल चटाते थे, अपने रौद्र रूप में रहते थे दोस्तों, डब्ल्यूडब्ल्यूई में राज करते थे। और अब देखो दोस्तों, जो कि बिल्कुल एक सीधा साधारण व्यक्ति जो कि भिक्षा मांग के खाना खाता है, मतलब उनका जो दोस्तों नियम रहता है एक साधु सेवक का, वो भिक्षा मांगना पड़ता है दोस्तों, गुरुओं से लेना पड़ता है, साथ में दोस्तों नंगे पैर भी रहना पड़ता है, साथ में दोस्तों साफ सफाई भी करना होता है, बहुत सी चीज़ें करना होता है। आप यूट्यूब में जाके सर्च भी कर सकते हैं कि कैसे उनके प्रभु
प्रेमानंद जी महाराज जो हैं दोस्तों वो कैसे प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं, राधे राधे करते रहते हैं और जो भी हैं दोस्तों एक मन से काम करते हैं। और दोस्तों अब रिंकू राजपूत के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि दोस्तों उनके उनके जो माता पिता थे अब इस दुनिया में नहीं है दोस्तों। तो उनका एकमात्र जीवन यही है कि मैं पूरे जीवन अपना जो है प्रभु की सेवा में लगा दूँ और भगवत प्राप्ति कर लूँ, ऐसा ही वो सोच रहे हैं। और साथ में दोस्तों अब रेसलिंग में रिटर्न करने की बात है रिंकू राजपूत की, तो मुझे तो नहीं लगता दोस्तों। 100 में से 99% यही लगता है कि जो हमारे रिंकू राजपूत हैं वो अब प्रभु की सेवा में ही लग गए हैं, भगवत प्राप्ति में ही चले गए हैं। रेसलिंग का सिर्फ 1% रह गया है। अगर रेसलिंग में लौटते हैं दोस्तों सरप्राइजली शॉकिंगली हो सकता है हमारे रिंकू राजपूत लौट जाएं। बल्कि दोस्तों आप कमेंट में बता सकते हैं क्या रिंकू राजपूत वापसी करेंगे या नहीं करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी आपको लगता है कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक दें। जय हिंद, जय भारत।